नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बीएड 4th सेमेस्टर एवं बीएलएड 4th ईयर के 16 वीक्स इंटर्नशिप की एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल एंड रिफ्लेक्शन रिपोर्ट की फ़ाइल के बारे में बात करूंगा कि आपको 16 वीक्स इंटर्नशिप में ये फ़ाइलें किस तरीके से बनानी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल की फ़ाइल बनाने के लिए सबसे ऊपर, जो अभी तक आप फाइलों में बनाते रहते थे, सबसे ऊपर कॉलेज का नाम, फिर टॉपिक जिस पर आप ये काम करने जा रहे हैं, फिर सबमिटेड बाय और सबमिटेड टू, और नीचे सेशन, किस सेशन की आपकी ये फ़ाइल या किस सेशन में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है वो आप इसमें डाल देंगे। फिर उसके बाद से आएगा ड्यूटी असाइंड बाय प्रिंसिपल, और इसमें आपको प्रिंसिपल के बारे में, प्रिंसिपल किस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन का, पूरे एक इंस्टीट्यूशन को एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके हिसाब से किस हिसाब से वो एक तरीके से मुखिया होता है या एक की के रूप में काम करता है, वो आपको इसमें पूरा बताना होगा पहले। तो ये देखिए उसी तरीके से बताया गया है कि प्रिंसिपल का क्या रोल है, प्रिंसिपल किस तरीके से पूरे इंस्टीट्यूट को गवर्न करता है, पूरे इंस्टीट्यूट में एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, और वो अपनी सुविधानुसार या कार्यकुशलता के अनुसार व्यक्तियों को या वहाँ पर जो टीचर्स हैं उन टीचर्स को उनकी योग्यता के अनुसार समय समय पर जिम्मेदारियाँ भी देता रहता है। और उसी कड़ी में आप एक पीपल टीचर के रूप में अगर इंटर्नशिप पे गए हैं तो आप में भी अगर वो कोई जिम्मेदारी के लिए देख रहा है या कोई काम के लिए देख रहा है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आपको वो जिम्मेदारी या आपको वो काम देगा, और आप उस काम को कितने बखूबी ढंग से करते हैं ये चीज़ देखने की होगी। तो ये देखिए इसमें पूरा बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस को किस तरीके से देखता है, फिर एजुकेशन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की किस तरीके से प्लानिंग करता है, उसको किस तरीके से क्रियान्वित करता है। फिर उसी तरीके से फिर ह्यूमन रिलेशन डेवलपमेंट किस तरीके से करता है, स्कूल के टीचर्स का, कम्युनिटी के साथ, टीचर्स के साथ, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद से इम्पोर्टेंस ऑफ दी प्रिंसिपल की क्या इम्पोर्टेंस है विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में, वो आपको पूरा इसमें बताना होगा। फिर ड्यूटीज़, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। और फिर उसके बाद से सम ड्यूटीज़ असाइंड बाय द प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल ने आपको आपकी जिम्मेदारी के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी कार्यकुशलता के अनुसार आपको कौन कौन से काम दिए हैं, ये आपको पूरा इसमें बनाना होगा। और साथ ही साथ आपने उस काम को किस तरीके से बखूबी ढंग से निभाया है, किया है, क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, किस तरीके से किया था, वो पूरा आपको एक रिपोर्ट के रूप में यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो मॉर्निंग असेंबली कराने के लिए दिया गया, मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को लाइन में खड़ा करने के लिए दिया गया कि ठीक ढंग से लाइन में खड़े हों, छोटे से बड़े के क्रम में, और क्यू बना के असेंबली में आएँ और असेंबली से क्लास तक जाने के लिए क्यू बना कर ही जाएँ। तो वो पूरी चीज़ इसमें बताई गई है। तो ये एक बहुत ही अहम काम होता है, या एक आपकी योग्यता को बताता है कि आप कितने योग्य हैं। अगर आपके अथॉरिटी, आपका प्रिंसिपल या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का अथॉरिटी आपको काम तभी देता है जब वो इस लायक आपको समझ लेता है कि आप ये काम कर सकते हैं। तो बहुत से काम हैं, जैसे मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट कराना, गेम कंडक्ट कराना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, इन्विजिलेशन का काम करना, पेपर बनाना, जितने भी इम्पोर्टेंट काम हैं वो काम आपको इंटर्नशिप के दौरान अगर प्रिंसिपल के द्वारा दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर इंटर्नशिप में सारे काम किए हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपने बना लिया। फिर उसके बाद से आएगा रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग। इसमें भी आपको उसी तरीके से करना है कि सबसे पहले ऊपर कॉलेज का नाम, फिर जिस पर आप रिपोर्ट बना रहे हैं वो चीज़, फिर सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू और ईयर। फिर इसके बाद से रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में काम करने गए हैं उस इंस्टीट्यूट के काम से, उसके ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट से, आपने जो 4 महीने या 16 सप्ताह आपने वहाँ पर बिताए उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ा, वहाँ की टीचिंग का, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहाँ के प्रिंसिपल का, वहाँ के जितनी भी फैसिलिटीज़ थी, और उसके आधार पे आपको किस तरीके की आपके ऊपर प्रभाव पड़ा, इस चीज़ का आपको इसमें पूरा बनाना है। तो इसमें एक एक चीज़ करके बताई गई कि किस तरीके से वहाँ पर आप इंटर्नशिप में एक रियल ग्राउंड पर जाकर आप वहाँ पर अपने आगे के लिए या इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, बीएड कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जब फ्यूचर में आप परमानेंट टीचर बनेंगे तो किस तरीके से आप वहाँ की हर एक जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार रहेंगे। और वो इंटर्नशिप में जाके आप एक एक चीज़, चाहे अटेंडेंस रजिस्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो वहाँ का, चाहे वहाँ पर प्रिंसिपल की ड्यूटीज़ हों, चाहे जितनी भी काम हैं, आपने उनको 4 महीने में वहाँ का एक पार्ट होकर सीखा है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर आपको एक अच्छा क्लाइमेट वहाँ का मिला है तो आपके ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ा होगा, और आपने उनको अच्छे ढंग से जिया है तो और अच्छा प्रभाव पड़ा होगा। तो ये चीज़ें इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि, और फिर उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से वो जो विद्यालय सेलेक्ट किया गया उसका क्या इन्फॉर्मेशन या एक एक चीज़ के बारे में बताया गया है। फिर एजुकेशन वर्क, फिर ऑब्जर्वेशन वर्क, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, प्लेस, फिर नंबर्स ऑफ क्लासरूम, नंबर्स ऑफ लैब्स, हॉल, एक्टिविटी रूम, फिजिकल फैसिलिटीज़, फिर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग, फिर स्कूल बिल्डिंग विद बाउंड्री वॉल एंड रेलिंग, फिर फर्नीचर, फिर फैसिलिटीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फिर प्रॉपर सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉय एंड गर्ल्स, फिर प्लेग्राउंड विद मटेरियल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फिर वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी, फिर फायर, फिर कंप्यूटर, फिर फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फिर टेक्स्ट बुक्स, फिर क्लासरूम, प्रॉपर एंड एडुकेट इक्विपमेंट, फिर एडुकेट लाइटिंग अरेंजमेंट, फिर प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ क्लासरूम, फिर स्कूल रिकॉर्ड्स, स्कूल कैलेंडर, फिर लॉग बुक, एडमिशन रजिस्टर, फिर पीपल अटेंडेंस रजिस्टर, टीचर अटेंडेंस रजिस्टर, फिर कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर, सर्विस बुक, विजिटर बुक्स, स्टूडेंट्स वर्क, क्लास वर्क, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट वर्क, एटीट्यूड, को करिकुलर एक्टिविटीज़, डिबेट्स, म्यूज़िक, डांस एंड सिंगिंग, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, करिकुलम, इवैल्यूएशन। इन सारी चीज़ों को जो अभी तक पीछे बताया गया कि इन सारी चीज़ों के ऊपर आपके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ता है। सिर्फ आप टीचिंग करने नहीं गए हैं, आप वहाँ का एक पार्ट होकर, वहाँ के एक मेंबर होकर आपने उस सारी चीज़ों का असर देखा है आप, और आपके ऊपर उस चीज़ का क्या असर पड़ रहा है ये आपको आगे देना है
कि हम वहाँ पर जब टीचिंग करने गए थे तो हमारी क्या स्थिति थी, किस तरीके की हमारे अंदर भावना थी, और 16 सप्ताह के बाद जब हम वहाँ से टीचिंग कर निकले हैं तब हमारे अंदर किस तरीके का एटीट्यूड या एक तरीके से वहाँ के प्रति किस तरीके के प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। तो ये सारा इवैल्यूएशन आपने किया और फिर उसके बाद से आपने अपना इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस या जो रिफ्लेक्शन आपका निकल के आया वो फिर आपने यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से आप वहाँ पर 16 सप्ताह में आपने टीचिंग की, आपके अपने साथियों के साथ, आपको टीचर के साथ, आपको वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ, आपको वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके का अनुभव हुआ, क्या आप उससे जुड़े और उसके लिए आपको कहाँ कहाँ पर सहयोग मिला और इससे आप कितने मोटिवेट होकर अपने फाइनल लाइफ में या फिर इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एक टीचर के रूप में कितने अच्छे ढंग से अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे, इस चीज़ को आपको यहाँ पर लिखना होगा कि आपको वहाँ पर जो प्रोफेशनल एटीट्यूड, एक जो प्रोफेशनल तरीके से आपने वहाँ पर काम किया है, वहाँ पर सीखा है, उस चीज़ को आप आगे की अपने लाइफ में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें 2 लाइन में अगर हम ये कहना चाहें कि रिफ्लेक्शन यानी कि जो 16 सप्ताह आपने वहाँ पर 16 वीक्स इंटर्नशिप की है, उनकी सारी एक्टिविटीज़ के साथ आपका या उन एक्टिविटीज़ का आपके ऊपर क्या रिफ्लेक्शन पड़ा, ये सारी चीज़ें आपको इस रिपोर्ट में लिखनी है। इसके साथ साथ हर व्यक्ति का, हर इंडिविजुअल का अपना अलग अलग रिफ्लेक्शन होगा, किसी के साथ अच्छा होगा, किसी के साथ ख़राब होगा, किसी का टीचर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहा होगा, किसी का स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा रहा होगा, किसी को जिस स्कूल में गए होंगे उनकी बिल्डिंग बहुत अच्छी रही होगी, वहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा। तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होगा और आपकी फ़ाइलें भी फिर उसी तरीके से आपकी अलग अलग होंगी। ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए था, आप इससे और बेहतर अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें 2 फाइलें या 2 एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया है। आगे के लिए हम और जो एक्टिविटीज़ बची हैं उनको इसमें कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।